सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। और आप सभी को बता दें कि एक महत्वपूर्ण सूचना यहां पे निकल के आ रही है आपकी भर्ती के संबंध में। और बहुत सारे कैंडिडेट को एक नोटिस भेजा जा रहा है, जिसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी जरूरी रहने वाली है। अगर 2024 की परीक्षा आपने दी है तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना। साथ ही में यहाँ पे रिजल्ट डेट को भी लेकर कुछ अपडेट आई है, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का इन्फॉर्मेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये नोटिस आप सभी यहाँ पे देख लो। यहाँ पे आप सभी ये नोटिस देख पा रहे होंगे। इसे थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स को मैंने हाइड कर दिया, जो कि शायद आपके लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट की जो पर्सनल डिटेल्स हैं केवल उन्हीं को मैंने यहाँ पे हाइड किया है। तो बाकी की जो चीजें हैं वो आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। ये सभी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कारण बताओ नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है, जिसमें आप देखेंगे विषय देख सकते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी और असम राइफल्स में राइफलमैन सामान्य ड्यूटी परीक्षा 2024 के संबंध में। यानी कि आपकी जो एसएससी जीडी 2024 वाली भर्ती है, इसी के संबंध में ये नोटिस जारी हुआ है कैंडिडेट को। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किस संबंध में है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे उपरोक्त विसंगत ये कहना है कि उक्त परीक्षा के लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के डेटा की विवेचना किया गया है। तो यानी कि यहाँ पे ऐसे समझ लो कि यहाँ पे पूरे डेटा वगैरह को मैच किया जा रहा है पूरी तरह से। जो भी चीजें हैं बहुत प्रॉपर तरीके से इस बार एसएससी कर रहा है। इतना प्रॉपर कभी नहीं देखा, हर एक चीज को बारीकी से चेक किया जा रहा है। जो भी बच्चे फ्रॉड वगैरह हैं उनके लिए तो आपत्ति खड़ी हो गई है, जिससे प्रथम दृष्टता आपको परीक्षा में निम्न कदाचार में संलिप्त पाया गया है। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे आप, कर्मचारी चयन आयोग के मध्य प्रदेश अन्य क्षेत्र में एक से अधिक बार छद्म नामों से परीक्षा में सम्मिलित हुए हो। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, परीक्षा में आपके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित हुआ है। यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे एक से अधिक बार परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, साथ ही में यहाँ पे आपके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित हुआ है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो अलग अलग नामों से 2 बार फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 बार किसी ने अलग अलग नामों से 10th पास कर रखी है, 2 एग्जामिनेशन दे देता है, या अपनी जगह कोई दूसरे व्यक्ति को बैठा देता है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे देखो, तदनुसार विसंकेत परीक्षा से आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 16 के अनुसार आयोग की परीक्षा से 5 से 7 वर्ष के लिए वारित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3 पे देखेंगे, यदि आप उपरोक्त मामले में अपना पक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26 जून 2024 तक इस कार्यालय को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। आपके द्वारा दिनांक 26 जून 2024 तक पक्ष स्पष्टीकरण नहीं देने उपस्थित नहीं होने पर यह मानते हुए कि आप उक्त परीक्षा में कदाचार में लिप्त हैं, नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद कोई अन्य पत्राचार नहीं किया जाएगा। यह क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे प्रदीप कुमार यादव जो कि सहायक निदेशक हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं 13 जून 2024 का ये नोटिस है, डेटेड भी यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति एक बार से ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, और साथ ही में अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति का एग्जाम दिलवा रहा है, या दूसरा व्यक्ति उसकी जगह दे रहा है। तो ऐसे मामलों में यहाँ पे व्यक्ति जो भी ऐसा पाया गया है, ऐसा व्यक्ति मिला है, उसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया है कि यहाँ पे परीक्षा से आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा रही है। साथ ही में आगामी 5 से 7 वर्ष तक के लिए आपको एग्जामिनेशन से डिबार कर दिया जाएगा, वारित कर दिया जाएगा। आप एसएससी की कोई भी इस तरीके की आयोग की जो भी परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इसमें एक मौका भी दिया गया है कि अगर आप गलत नहीं है तो इस चीज को प्रूव करें और हमारे सामने उपस्थित होके इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि ये किस तरीके से गलत है। जो भी चीजें उनके सामने हैं, अगर आपका बिल्कुल स्पष्टीकरण सही होता है तो मान लिया जाएगा कि ये चीज गलत है, अदरवाइज आपको 5 से 7 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा सभी एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी के लिए। तो इस तरीके के नोटिस काफी सारे बच्चों को भेजे जा रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे को इस तरीके का नोटिस भेजा गया है, अगर देखो आपने ऐसा किया है तो इसका कोई इंतजाम नहीं है, सीधा सा समझ लो कि आपके
5 से 7 साल एसएससी के लिए बैन हो गए। अगर आपने नहीं किया है तो किसी गलती बस ये अगर नोटिस जारी हुआ है तो आप जाकर आप अपना स्पष्टीकरण इसमें दे सकते हैं और बता सकते हैं ये चीज है, तो वहां पे इसकी जांच की जाएगी। अगर गलत नहीं पाए जाते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही में मैं एग्जाम डेट को लेकर बात करूं तो यहाँ पे एक ये पेपर कटिंग वायरल हो रही है। एसएससी कांस्टेबल जीडी का परिणाम जल्द होगा जारी। यहाँ पे देखेंगे एसएससी की ओर से कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। परीक्षा 20 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित की गई थी। इसके बाद री एग्जामिनेशन 30 मार्च को आयोजित किया जाएगा लिखा हुआ है। फिर आंसर की जारी करके आपत्ति मांगी गई थी। कुल 46,617 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। करीब 12,076 यहाँ पे सभी फोर्सेस के लिए रखे हैं। एसएससी आदि के लिए यह परीक्षा का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट भी लिया गया। अब उम्मीदवार को भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें ये हैं कि रिसेंट की ही अपडेट है, कल की न्यूज़पेपर में ये आया हुआ है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी ने भांग खा के इसमें इंफॉर्मेशन दे दी हो। मतलब अंदाजे से कुछ भी इसमें लिख दिया गया है और शायद जिस व्यक्ति ने इस न्यूज को छापा है या जो भी रहा होगा उस बंदे को इसके बारे में शायद नॉलेज ही नहीं रही है, बस रैंडम छाप दिया है कुछ भी न्यूज के लिए। क्योंकि यहाँ पे तो बात हो गई भैया फाइनल रिजल्ट की। इनके हिसाब से तो फिजिकल वगैरह सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं और यहाँ पे अभी एक रिजल्ट आया नहीं है और ये फाइनल रिजल्ट की बात करने लग रहे। इवन इनके हिसाब से तो यहाँ पे फिजिकल भी हो चुका है आप सभी का। तो ये चीजें कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ, देखो मैंने आप सभी को बोला था कि बहुत ही जल्दी रिजल्ट आने वाला है, वो बात बिल्कुल रियल थी। अब मुझे रीजन नहीं पता कि किस कारण से आपकी जो रिजल्ट में डिले हो रहा है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि लास्ट वीक ही आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। ये बात बिल्कुल कंफर्म थी, ऐसी इंफॉर्मेशन थी। अगर अब अपडेट लिया जा रहा है तो बताया जा रहा है कि भाई कोई कंफर्म ही नहीं है, मतलब रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से डिले है। अपने एंड से सारी चीजें कंप्लीट हैं, जब ऊपर से हायर अथॉरिटी बोल देगी उसी दिन उसी पल रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो जो भी चीजें हैं वो जो भी इंफॉर्मेशन आती है आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, क्योंकि देखो अपने हाथ में तो रिजल्ट जारी करना है नहीं, होता तो एक बटन दाबते आपका रिजल्ट आ जाता। लेकिन ये चीजें जो इंफॉर्मेशन है वही मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ जो सही है। तो उम्मीद है कि जल्दी आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाए और बाकी का जो भी अपडेट होगी वो रेगुलर मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए यही एक अपडेट है कि आप सभी को इस नोटिस के बारे में ध्यान रखना है। अगर किसी भी बच्चे ने फोर्जरी किया है तो उससे ये नोटिस मिल सकता है। अगर नहीं किया है, इनकेस गलती से आ जाता है, तो अपना स्पष्टीकरण देने ऑफिस में पहुंच जाना, वहां पे बता देना कि हमारी गलती नहीं है, जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट कर देना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो उम्मीद है कि जल्दी आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाए और बाकी का जो भी अपडेट होगी वो रेगुलर मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए यही एक अपडेट है कि आप सभी को इस नोटिस के बारे में ध्यान रखना है। अगर किसी भी बच्चे ने फोर्जरी किया है तो उससे ये नोटिस मिल सकता है। अगर नहीं किया है, इनकेस गलती से आ जाता है, तो अपना स्पष्टीकरण देने ऑफिस में पहुंच जाना, वहां पे बता देना कि हमारी गलती नहीं है, जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट कर देना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो उम्मीद है कि जल्दी आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाए और बाकी का जो भी अपडेट होगी वो रेगुलर मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए यही एक अपडेट है कि आप सभी को इस नोटिस के बारे में ध्यान रखना है। अगर किसी भी बच्चे ने फोर्जरी किया है तो उससे ये नोटिस मिल सकता है। अगर नहीं किया है, इनकेस गलती से आ जाता है, तो अपना स्पष्टीकरण देने ऑफिस में पहुंच जाना।